हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रहस्यमय पेंटिंग और श्रापित तालाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक प्राचीन राज्य नागदुर्ग की है, जहां राजा विक्रम सिंह अपनी रानी सौम्या और पुत्री कुमारी अहिल्या के साथ शासन करते थे। राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। राजमहल के पास एक सुंदर तालाब था जिसे मणिकुंड कहा जाता था। यह तालाब जादुई शक्तियों का केंद्र माना जाता था। इसके चारों ओर दुर्लभ फूल और पेड़ उगते थे, जिनमें से कुछ को तांत्रिक विद्या के लिए उपयोग किया जाता था। राजमहल के शिल्पकार और चित्रकार कुमार देवकीरन ने एक अद्भुत पेंटिंग बनाई थी, जिसमें तालाब, नागराज, रानी और एक हरे तोते की छवि थी। यह पेंटिंग अद्भुत थी, लेकिन इसके पीछे एक श्राप छिपा हुआ था। पेंटिंग की विशेषता यह थी कि जो भी इसे देखता, उसे ऐसा महसूस होता कि वह इसमें खींचा जा रहा है। इस पेंटिंग को नागदुर्ग के तांत्रिक अघोरनाथ ने अपनी विद्या से शापित कर दिया था। अघोरनाथ ने कहा, यह पेंटिंग अब केवल कला नहीं, बल्कि तुम्हारे राज्य के विनाश का कारण बनेगी। जो भी इसे अपनी जागीर बनाएगा, वह अपने राज्य और परिवार को खो देगा। राजा विक्रम सिंह ने पेंटिंग को छिपाने का आदेश दिया और इसे महल के गुप्त कक्ष में बंद करवा दिया। लेकिन रानी सौम्या और राजकुमारी अहिल्या को यह नहीं पता था कि यह पेंटिंग कितनी खतरनाक है। मणिकुंड तालाब न केवल सुंदर था, बल्कि इसके नीचे एक प्राचीन नागलोक का प्रवेश द्वार भी था। नागलोक का राजा नागेश्वर और उसकी पुत्री नागकुमारी मृणालिका इस तालाब की रक्षा करते थे। नागेश्वर के अनुसार पेंटिंग में छिपी ताकत मणिकुंड से जुड़ी थी। मणिकुंड की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए पेंटिंग का रहस्य समझना आवश्यक था। घोरनाथ ने मणिकुंड की शक्तियों को अपने कब्जे में लेने का षड्यंत्र रचा। उसने पेंटिंग को शापित कर दिया ताकि इसे देखने वाला व्यक्ति इसके अंदर कैद हो जाए। उसका उद्देश्य नागराज और मणिकुंड की शक्तियों को पूरी तरह नष्ट करना था। तालाब के पास रहने वाला एक हरा तोता, जिसे राजा मणि कहते थे, असल में नागलोक का एक गुप्त दूत था। यह तोता राजा को बार बार चेतावनी देता था कि पेंटिंग और मणिकुंड के बीच रहस्य को सुलझाने में जल्दबाजी न करें, लेकिन राजा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अघोरनाथ ने मणिकुंड की शक्तियों को अपने कब्जे में लेने का षड्यंत्र रचा। उसने पेंटिंग को शापित कर दिया ताकि इसे देखने वाला व्यक्ति इसके अंदर कैद हो जाए। उसका उद्देश्य नागराज और मणिकुंड की शक्तियों को पूरी तरह नष्ट करना था। एक रात रानी सौम्या ने पेंटिंग को देखने का साहस किया। उसने देखा कि पेंटिंग के अंदर तालाब में कुछ हलचल हो रही थी। अचानक पेंटिंग से एक सर्प की आकृति उभरी और रानी भयभीत हो गई। अगली सुबह राजकुमारी अहिल्या ने एक सपना देखा, जिसमें नागकुमारी मृणालिका ने उसे चेतावनी दी। अहिल्या, मणिकुंड और पेंटिंग का रहस्य केवल तुम्हारे हाथों सुलझेगा। यदि तुमने इसे समय रहते समझा नहीं, तो राज्य विनाश की ओर जाएगा। राजा विक्रम सिंह ने मणिकुंड की सच्चाई जानने के लिए एक सभा बुलाई। नागराज नागेश्वर ने प्रकट होकर कहा, तुमने उस पेंटिंग को छेड़ा है जो केवल विनाश का कारण बन सकती है। इसे नष्ट करने का एक ही तरीका है, सच्चे दिल और साहस के साथ नागलोक में प्रवेश करना। राजकुमारी अहिल्या ने अपने साहस का परिचय देते हुए मणिकुंड में प्रवेश करने का निर्णय लिया। नागराज ने उसे 3 चुनौतियां दी, जिन्हें पार करके वह पेंटिंग का शाप समाप्त कर सकती थी। पहली चुनौती थी, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। राजकुमारी अहिल्या ने अपने पिता राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या से विदा ली। नागराज नागेश्वर ने उसे एक रहस्यमय मणि सौंपी। यह मणि तुम्हें नागलोक में मार्गदर्शन देगी, लेकिन याद रखना, यह केवल सत्य और साहस के साथ काम करेगी। अगर तुमने डर या झूठ का सहारा लिया, तो यह मणि निष्क्रिय हो जाएगी। अहिल्या ने मणि को अपने गले में पहना और तोते मणि के साथ नागलोक की ओर प्रस्थान किया। तोता उसके साथ संवाद करता रहा। अहिल्या, नागलोक केवल एक जादुई स्थान नहीं है। वहाँ हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। मणि तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। मणिकुंड के तालाब के पास पहुंचकर अहिल्या ने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने मणि के निर्देशानुसार मंत्र पढ़ा, तालाब का पानी हिलने लगा। अचानक तालाब के बीच से एक चमकता हुआ द्वार प्रकट हुआ। यह नागलोक का पहला द्वार है, तोते ने कहा। अहिल्या ने द्वार के अंदर प्रवेश किया। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था, सुनहरी रेत, विशाल नागों की मूर्तियां और एक नीला आकाश। जैसे ही अहिल्या आगे बढ़ी, एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आई हो, राजकुमारी? यह नागलोक के द्वारपाल कालकेश की आवाज थी। मैं पेंटिंग का रहस्य सुलझाने और अपने राज्य को बचाने आई हूँ, अहिल्या ने साहस के साथ उत्तर दिया। कालकेश ने कहा, तुम्हें अपनी पहली चुनौती का सामना करना होगा। यह तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना है।
अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अहिल्या ने खुद को राजमहल के खंडहर में पाया। उसने देखा कि राजा और रानी अचेत पड़े हुए हैं और नागदुर्ग जल रहा है। यह क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। तोते ने कहा, यह तुम्हारा डर है। तुमने हमेशा अपने परिवार को खोने का डर पाला है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। इसे समझो और साहस के साथ आगे बढ़ो। अहिल्या ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, यह सच नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करती। अचानक अंधेरा छट गया और वह वापस नागलोक में खड़ी थी। तुमने अपनी पहली चुनौती पार कर ली, कालकेश ने कहा। अब आगे बढ़ो। अहिल्या आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक विशाल नाग उसे रोकने के लिए खड़ा है। मैं नागराज नागेश्वर की पुत्री नागकुमारी मृणालिका हूँ। तुम्हें पेंटिंग का शाप समाप्त करने के लिए सत्य को स्वीकारना होगा। मृणालिका ने अहिल्या से पूछा, क्या तुम्हारे पिता राजा विक्रम सिंह ने कभी मणिकुंड का उपयोग अपनी निजी इच्छाओं के लिए किया है? अहिल्या इस सवाल से स्तब्ध रह गई। उसने सुना था कि मणिकुंड की शक्तियां केवल राज्य की भलाई के लिए थीं। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मृणालिका ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे लिए एक कठिन सत्य है। तुम्हारे पिता ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मणिकुंड का उपयोग किया था, इसीलिए पेंटिंग शापित हो गई। क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? अहिल्या ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं इसे सुधारने के लिए यहाँ हूँ। नागकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को स्वीकार किया। अब तुम आगे बढ़ सकती हो। जैसे ही अहिल्या और तोता मणिकुंड के दूसरे द्वार की ओर बढ़े, तोते ने कहा, अहिल्या, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। तुम कौन हो, मणि? अहिल्या ने पूछा। तोते ने उत्तर दिया, मैं नागलोक का दूत नहीं बल्कि श्रापित आत्मा हूँ। पहले मैं एक मानव था जिसका नाम यशकेतु था। मैंने नागराज नागेश्वर को धोखा दिया था और इसीलिए मुझे तोते का रूप दिया गया। तुमने नागराज को क्यों धोखा दिया? अहिल्या ने पूछा। मैंने मणिकुंड की शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ हूँ। अहिल्या ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले हमें पेंटिंग का शाप समाप्त करना होगा। दूसरे द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल सर्प आकृति बनी हुई थी। यह नागराज का द्वार है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी, तोते ने कहा। मैं तैयार हूँ, अहिल्या ने कहा। अहिल्या और तोता मणि दूसरे द्वार की ओर बढ़े। वहां एक विशाल सुनहरी सर्प आकृति बनी हुई थी जो द्वार को घेरे हुए थी। द्वार पर लिखा था, त्याग ही मार्ग है। अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करो, तभी प्रवेश संभव है। तोते ने कहा, यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो अपने भीतर के स्वार्थ को त्याग सकते हैं। अहिल्या ने गहरी सांस ली। उसने अपने दिल में कहा, मैं इस पेंटिंग के श्राप को समाप्त करने के लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर नागलोक का सबसे गहरा और रहस्यमय क्षेत्र दिखाई दिया। वहां चारों ओर झरने, सुनहरी रेत और हरे भरे पेड़ थे, लेकिन वातावरण में एक गंभीर सन्नाटा था। अहिल्या ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, एक चमकदार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। उस रोशनी से नागराज नागेश्वर का प्रकट होना हुआ। नागराज एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। उनका शरीर सुनहरे रंग का था और उनकी आंखें गहरी और तेजस्वी थीं। राजकुमारी अहिल्या, नागराज ने कहा, तुमने साहस दिखाया है और नागलोक में प्रवेश किया है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। पेंटिंग का रहस्य मणिकुंड से गहराई से जुड़ा हुआ है। अहिल्या ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं अपने राज्य और परिवार को बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पिता राजा विक्रम सिंह ने मणिकुंड की शक्तियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने इसे केवल राज्य की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया। अहिल्या स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? नागराज ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता ने अघोरनाथ नाम के तांत्रिक को महल में प्रवेश करने दिया। अघोरनाथ ने मणिकुंड की शक्तियों को अपनी विद्या से बांधने का प्रयास किया। उसी दौरान यह पेंटिंग बनाई गई जो उस श्राप का केंद्र बन गई। अहिल्या ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या इस श्राप को समाप्त किया जा सकता है? नागराज ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 और चुनौतियों का सामना करना होगा, और अंतिम चुनौती में तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। नागराज ने कहा, तुम्हारी अगली चुनौती मणिकुंड के जल का आह्वान करना है। यह जल केवल सत्य और निष्ठा के साथ बुलाया जा सकता है।
यदि तुम असफल हुई तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। नागराज ने अहिल्या को मणिकुंड के मध्य में खड़े होने का आदेश दिया। चारों ओर गहरी शांति थी। तोते ने धीरे से कहा, ध्यान केंद्रित करो अहिल्या। अपने मन में केवल शुद्धता और सत्य का विचार लाओ। अहिल्या ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन मणिकुंड के जल को बुलाने का प्रयास किया। अचानक तालाब की सतह हिलने लगी और जल के भीतर से एक चमकदार सर्पाकार आकृति प्रकट हुई। तुमने मुझसे आह्वान किया, राजकुमारी? जल आकृति ने पूछा। हाँ, अहिल्या ने उत्तर दिया। मैं पेंटिंग का श्राप समाप्त करना चाहती हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। जल आकृति ने कहा, तुम्हें इस पेंटिंग के अंदर जाकर इसकी सच्चाई का सामना करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अहिल्या ने साहसपूर्वक कहा, हाँ। जल आकृति ने अपनी शक्ति से अहिल्या को पेंटिंग के अंदर खींच लिया। पेंटिंग के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। वहां वही तालाब, नागराज और तोता दिख रहे थे, लेकिन सब कुछ उलट पुलट था। रानी सौम्या और राजा विक्रम सिंह भी पेंटिंग के अंदर एक झूठे भ्रम में कैद थे। अहिल्या ने उन्हें आवाज दी, लेकिन वे उसकी बात सुनने में असमर्थ थे। अचानक अघोरनाथ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल चमक थी। तुम यहाँ क्यों आई हो, राजकुमारी? यह पेंटिंग अब मेरी है। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता, उसने क्रूरता से कहा। अहिल्या ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, यह पेंटिंग तुम्हारी नहीं है। यह हमारे राज्य की शुद्ध आत्मा का प्रतीक है और मैं इसे बचाने आई हूँ। अघोरनाथ ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। मैंने मणिकुंड और नागराज की शक्तियों को बांध लिया है। अहिल्या ने अपनी मणि को कसकर पकड़ा और कहा, यह मणिकुंड का जल और नागराज की शक्ति है। मैं इसे तुम्हारे बुरे इरादों से मुक्त करूंगी। मणि से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने अघोरनाथ को पीछे धकेल दिया। इसी समय नागकुमारी मृणालिका पेंटिंग के अंदर प्रकट हुई। अहिल्या, तुम्हें और मुझे मिलकर इस पेंटिंग का श्राप समाप्त करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें अपनी आत्माओं को जोड़ना होगा। अहिल्या ने सहमति व्यक्त की। दोनों ने अपने हाथ मणिकुंड के जल में डाले और मंत्रोच्चार शुरू किया। तेज प्रकाश फैलने लगा। अघोरनाथ की शक्तियां कमजोर हो गईं और वह पेंटिंग से बाहर निकलकर गायब हो गया। पेंटिंग धीरे धीरे अपना जादुई प्रभाव खोने लगी। नागराज नागेश्वर ने कहा, तुमने महान बलिदान दिया है अहिल्या। पेंटिंग अब मुक्त है, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा मणिकुंड से जुड़ी रहेगी। अहिल्या पेंटिंग से बाहर निकली। पेंटिंग अब केवल एक साधारण चित्र रह गई थी। राजा और रानी ने उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया। तोता मणि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी अब मुक्ति मिली। अहिल्या, तुम्हारे साहस के कारण मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही ऐसी ही नई नई कहानियां को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगले एक नई और मजेदार कहानी एक साथ। तब तक के लिए बाय।